खबर वाराणसी से है, जहां बीजेपी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी पहुंचे वाराणसी। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहला काशी आगमन हुआ है और साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज का बयान सामने आया। चुनाव आयोग ने जो काम किया है उसे हम धरातल तक पहुंचाएंगे। समय समय पर एसआईआर होता रहा है। एसआईआर प्रक्रिया सरकार नहीं, चुनाव आयोग करवा रही है। मनरेगा में भ्रष्टाचार समय समय पर होता रहा है। मनरेगा जो कमी थी हमने उसे दूर किया है। बजट को लेकर बोले पंकज चौधरी, इस बार का बजट भी अहम बजट होगा। पीडीए पंचांग को लेकर बोले पंकज चौधरी, पहले सपा तय करे पीडीए का असली अर्थ क्या है। सपा पीडीए को लेकर कंफ्यूज है। बीजेपी सर्व समाज को लेकर चलती है। बीजेपी का कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है। ब्राह्मण विधायकों के सहबोज पर बोले पंकज चौधरी, बीजेपी किसी जाति की पार्टी नहीं है, सर्व समाज की पार्टी है। जो दरअसल राम जी अधिनियम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सर्जिकल स्ट्राइक है। अगर देखें तो राम जी अधिनियम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में आया है। वो जो 1 रुपए में बताते थे कि 15 पैसा ही धरातल तक पहुंचता था, उसको रोकने के लिए भी ये अधिनियम कहीं ना कहीं बहुत प्रभावी ढंग से फुल प्रूफ है। और कांग्रेस ने अपने परिवार के हर सदस्य के नाम पर योजना चलाई है, लेकिन एक योजना राम जी के नाम पर बन गई तो उन्हें बड़ी समस्या हो रही है। राम जी मजदूरों, किसानों और गांवों के विकास का मंत्र है और कांग्रेस के भ्रष्टाचार का अंत है। धन्यवाद। महिलाओं को रोजगार नहीं मिलता था, जब हमने ग्राउंड पे पता किया तो आप 125 दिन रोजगार देने की बात कर रहे हैं, तो आपकी कोई गारंटी है? मैंने पहले भी कहा कि जो पहले बिल था, जो मनरेगा का बिल था, उसमें बहुत त्रुटियां थी। इस बार राम जी में हम लोगों ने वो व्यवस्था किया है कानूनी रूप से कि 125 दिन का काम उनको देना ही पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। बहुत महादेव की धरती पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया के साथियों का 9 वर्ष पे मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, अगर देखें तो यशस्वी प्रधानमंत्री 2014 से जब से इस देश का बागडोर संभाला उन्होंने, अगर देखें तो मूलभूत समस्याओं पे, जो आम गरीब है, किसान है, महिला है, नौजवान है, उन पे उनका फोकस रहा है। और 2014 से में उन्होंने शुरू किया कि जो 70 वर्ष से आम आदमी जो आवश्यक जरूरत उसको होती थी, उसकी पूर्ति नहीं हुई थी। और लगातार उस पर काम करते हुए, चाहे उनके मकान का विषय हो, चाहे उनके फाइनेंशियल इंक्लूजन का विषय हो, चाहे स्वास्थ्य का विषय हो, इन सब चीज़ों पे आम जन को कहीं ना कहीं फोकस करके काम करने का शुरू किया। और कोई भी रोजगार से आर्थिक रूप से जो कमजोर होता है, वो कमजोर परिवार को आय की सुरक्षा देना, और जब आय का सुरक्षा होता है तो निश्चित तौर से उसकी स्थिति भी बदलती है और उससे एसेट क्रिएशन का काम जो गांव में होना चाहिए था, उसको करने का काम हमारी सरकार ने किया है। जिस तरह से एसआईआर का अभी कहा जाए कि पहला जो है रोल प्रकाशित किया गया है, इसमें अगर कहा जाए कि 2,89 करोड़ मतदाता के नाम कटे हैं, इसको लेकर के क्या कहेंगे भारत? और शहरी क्षेत्र के मतदाता ज्यादा हैं, जिसकी वजह जो बीजेपी का कोर वोटर है, इसका चुनाव पे कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, एसआईआर कहीं देखें तो ये चुनाव आयोग का काम है, लेकिन हम राजनीतिक दल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि चुनाव आयोग जो एसआईआर का काम कर रहा है उसको धरातल तक हम पहुंचाएं। ये सही बात है कि फर्स्ट फेज का जो रिजल्ट आया है, जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है, ड्राफ्ट रोल आया हम लोग के सामने, उसमें करीब 2,88,00,000 लोगों का नाम है। उसमें 1,28 लाख जो शिफ्टेड वोटर वाले हैं, इसी प्रकार से विभिन्न डाटा उसमें है। हम सब कार्यकर्ताओं से अपील भी करते हैं और हम सब उसके बीच में भी जा रहे हैं कि जो ड्राफ्ट रोल आया है उसको लेकर के हर बूथ तक जाएं और हर बूथ पे जांच करें
कि जो ट्रस्ट लिस्ट में सूची आई है उसमें लोग शिफ्ट हुए हैं कि नहीं, मरे हैं कि नहीं, मृत्यु हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर वो मैपिंग पे नहीं आ रहे हैं तो उसकी जांच करके ज्यादा से ज्यादा लोगों का किसी का भी नाम छूटने ना पाए उसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी चिंता व्यक्त की है कि वोट जो कटे हैं वो अपने हैं। निश्चित तौर से ये चिंता का विषय है और इसीलिए हमारे सभी कार्यकर्ता अपने बूथ स्तर पर जाकर एक एक बूथ पर जाकर और हमारे BLA 1 BLA 2 मिल करके इसको जांचेंगे कि किसी का नाम गलत तरीके से तो नहीं हटाएगा। विपक्ष इसे साजिश बता रहा है, कह रहे हैं लोग कि इतनी जल्दीबाजी क्यों थी, 2,89,00,000 वोट कट गए हैं। देखिए SIR ये चुनाव आयोग का प्रक्रिया है, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और SIR कोई पहली बार नहीं हो रही है, ये 8वीं बार हो रहा है। और अभी आप देखे होंगे कि बिहार में भी SIR हुआ और कई प्रदेशों में भी SIR चल रहा है और बहुत ही निष्पक्ष तरीके से आप सब मीडिया के जन हैं, जिस प्रकार से काम चल रहा है आप सबके आंखों के सामने ही चल रहा है और उत्तर प्रदेश में तो कई बार डेट बढ़ाए भी गए। सर एक सवाल ये है, जब ये थी रोजगार कर ही दिया है, सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया तो सिंगल निश्चित तौर से जो ये हम जी राम जी बिल लेकर के आए हैं, जो मनरेगा में भ्रष्टाचार जमीनी स्तर पे आप सबके सामने समय समय पे आता रहा है और कहीं ना कहीं उसमें कमी थी, उस कमी को दूर किया गया है कि इसको भ्रष्टाचार से मुक्त कराया जाए। बस एक सवाल हो गया। अब प्रिंट मीडिया अब बजट तो अभी 1 फरवरी को आने वाला है। निश्चित तौर से जिस प्रकार से मोदी सरकार में आपने 11 साल का बजट देखा कि आम जन का बजट होता है, पुनः फिर उस पर हम लोग प्रयास करेंगे कि आम जन का बजट होता है। समाजवादी पार्टी ने PDA कैलेंडर निकाला है, 2024 की तरह ही PDA की लड़ाई फिर वो लड़ रहा है। देखो, पहले तो समाजवादी पार्टी तय करे कि PDA का अर्थ क्या निकाल रही है। कभी P का अर्थ बदल देती है, कभी A का अर्थ बदल देती है, तो वो खुद कंफ्यूज्ड है। और PDA अगर होता है तो भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सबको लेकर के चलती है। ये जातीय आधारित पार्टियों का हश्र अभी आपने बिहार में देखा। कितना चुनौती देखते हैं 2027 विधानसभा के चुनाव में? देखिए, कोई भी चुनाव चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर आप देखें तो हमेशा तैयार रहता है। 365 दिन वो जन सेवा करता रहता है, पार्टी का काम करता रहता है। चुनाव आता है तो चुनाव के हिसाब से वो फिर उसमें लग जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सामने कभी भी कोई चुनाव का चुनौती तो रहती है, लेकिन हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं होती। ब्राह्मण विधायकों का स्वभोज हुआ था, उस पे हमने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी जात की पार्टी नहीं है, सर्व समाज की पार्टी है और सबको लेकर के चलती है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।